लौकी से आप क्या बनाते हैं? लौकी की सब्जी या लौकी का रायता या लौकी की खीर। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का पराठा और बहुत ही आसानी से बनेगा। सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगा। उसमें एक खास चीज़ ऐसी मिलाएंगे, टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में उसकी बाइंडिंग पानी नहीं छोड़ेगी। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो कैसे मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी स्वागत करता हूँ अपनी किचन में। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज की लौकी ली है और लगभग 7 से 8 पराठे इसमें बन जाएंगे। लौकी का ध्यान रखना है कि लौकी ज़्यादा पकी हुई ना हो। जो मोटी मोटी सी होती हैं जिसमें बीज ज़्यादा होते हैं वो लौकी अच्छी नहीं होती है। और साथ के साथ में आप इसको हल्का सा प्रेस कीजिए तो ये फर्म होना चाहिए, ऊपर की तरफ उठना चाहिए। अब फटाफट से इसको पील कर लेते हैं। कई बार लौकी के अंदर कड़वापन आ जाता है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि लौकी के अंदर कड़वापन तो नहीं है। वैसे आमतौर पे तो नहीं निकलती है, फिर भी आप सेफ्टी के लिए चेक कर सकते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बस हाथ के ग्रिप लायक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे ना हो जाएं, वरना कद्दूकस करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे हम कद्दूकस कर रहे हैं बाहर की तरफ से। इस तरह से ग्रिप लेनी है। इससे आपका हाथ भी नहीं कटेगा, आपके हाथ में चोट भी नहीं लगेगी और आराम से ये हो जाएगा। ये देखिए। और जो कद्दूकस कर रहे हैं हम, वो बड़े वाले छेद से करना है, बारीक वाले से नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है हमको। अब ये थोड़ा सा बीज बच गया है और ये बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो आप उसको फेंक भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सारी लौकी हमने यहाँ पे कद्दूकस कर दी है। अब सबसे बड़ा गेम होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है जिसकी वजह से पराठे बनते ही नहीं है। सबसे पहले तो इसमें नमक डालिए। आप नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और उसको ढक्कन लगाइए। नमक डालने से एक तो पानी छोड़ेगा और साथ साथ में काला नहीं पड़ेगा। कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट दीजिए इसको। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, हम यहाँ पे 2 प्याज ले रहे हैं और इनको बारीक चॉप कर लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे लगभग 5 से 6 हरी मिर्च ली है, इसको भी बारीक चॉप करेंगे। लौकी को नमक के पानी में रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पानी बिल्कुल साइड में आ गया है। अब इसको निचोड़ेंगे पूरी ताकत के साथ में, और इस पानी को फेंकना नहीं है। इस पानी का क्या इस्तेमाल होगा हम आगे देखेंगे। पूरी ताकत लगानी है यहाँ पे। अगर जिम नहीं गए हो तो ये वाला काम कर लेना, आपका आधा काम हो जाएगा। देखिए लौकी में से कितना सारा पानी निकल गया है। इसमें थोड़ा नमक भी है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। ये जो लौकी हमने निचोड़ी है इसको भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसको ऐसे ही रख देना है। फिर से एक जादू दिखाऊंगा आपको। चलिए पराठे का आटा हम यहाँ पे गूंद लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है और आटे के अंदर हम नमक नहीं मिलाएंगे क्योंकि जो पानी हमने इस्तेमाल किया था ना उसमें नमक है। हाँ, यहाँ पे आप 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन डाल दीजिए। बेसन डालने से पराठे का टेस्ट बहुत ही गजब हो जाता है। पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में वही पानी का इस्तेमाल करेंगे जो लौकी में से निकाला था। अगर थोड़ा सा पानी कम लगता है तो आप थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और इस तरह से थोड़े थोड़े से छेद बना के इसमें पानी के छींटे लगाइए और छींटे लगाने के बाद में कम से कम इसको भी 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। भाई खाना जो है ना वो तसल्ली वाला काम है। तो आटे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है। इसकी अच्छी तरह से गुथाई करेंगे, मतलब इसको अच्छी तरह से नीड करेंगे जिससे चिकना हो जाए, स्मूथ हो जाए। तभी तो हमारे पराठे फटेंगे नहीं और बेलने में आसानी रहेगी। आटे की जब गुंदाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, तो उसको नीड करना, उसकी गुथाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए पराठे का जो आटा होता है ना वो रोटी और पूड़ी के बीच में होता है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अभी हमने लौकी निचोड़ के रखी थी 10 मिनट पहले। अब फिर देखिए फिर पानी आ गया इसके अंदर। यही तो कमाल है इसके अंदर कि इसको एक बार निचोड़ने से काम नहीं चलता, 2 बार निचोड़ना पड़ता है, तभी ये बढ़िया से बनती है। अब निचोड़ के इसको खोलना भी है, अच्छी तरह से खोल दीजिए जिससे मसाले मिलाने में आसानी हो। ये हमारे पराठों को ना फाड़े, तो यहाँ पे आधा कप मैंने भुजिया का इस्तेमाल किया है। और भुजिया कौन सी इस्तेमाल कीजिए जिसमें पाम ऑयल नहीं होता है, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे मिक्सर में, लेकिन ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा घुमाएंगे ना तो ये भी तेल छोड़ देगी। और आप चाहें तो ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप सत्तू पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भुजिया मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी है इसके अंदर, लौकी के अंदर अच्छी तरह से। कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच हाथों से क्रश करके ऐड कर देंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, बहुत अच्छी खुशबू आती है। हल्दी नाम की 2-3 चुटकी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच या फिर 2 छोटा चम्मच, जैसा आप तीखा खाते हैं। वैसे हमने हरी मिर्च भी काटी हुई है इसके लिए। और ये रहा हमारा अनियन और ये रही हमारी मिर्ची, ये भी ऐड कर देंगे। और धनिया तो जाएगा श्रद्धा अनुसार, मतलब कि ढेर सारा डंठलों के साथ में। हाँ,
हमने 2 बार निचोड़ा है तो इसके अंदर नमक कम हो गया होगा, तो नमक ज़रूर डालना। हाँ, एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना आप कि कितना आपको नमक डालना है यहाँ पे। पूरे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स करते हैं वैसे ही हमको पराठे बनाने की भी तैयारी करनी है। वही लौकी है ना, फिर से पानी छोड़ देगी, तो फटाफट से हमको मिक्सर करना है। जैसे ही आपको पराठा बनाना हो उसी टाइम पे आप ये मिक्सचर बनाइए। तो हमारा पेड़ा यहाँ पे रेडी है। हल्का सा सूखा आटा लेंगे, इसको अच्छा सा चौड़ा कर देंगे, कटोरी बना देंगे, कटोरी का शेप बना देंगे, तो बहुत ही आसानी रहती है स्टफिंग करने के लिए। और ये रहा हमारा मसाला, और इसमें डालते हैं ढेर सारा स्टफिंग, बिना कोई डर के कि ये फटेगा या बाहर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूठे से दबाइए और इसको लॉक कर दीजिए चारों तरफ से इस तरह से। ये अगर एक्स्ट्रा में कोई थोड़ा सा आटा निकल रहा है तो उसको भी निकाल सकते हैं आप। पराठे को सबसे पहले हाथों से प्रेस कीजिए उसको अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद में उसको बेलन से बिल्कुल बराबर बराबर चलाइए, और जो ज़्यादा अगर सूखा आटा लग गया है तो उसको झाड़ के हटा भी दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका तवा गंदा नहीं होगा, काला नहीं होगा। तवा हमारा यहाँ पहले से गर्म है। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से पकाना है। पहले घी, तेल, बटर कुछ नहीं लगाना है, कच्चापन रह जाता है। तवा मीडियम हीट पे रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से हमारे पराठे को दबाते दबाते हुए इसको सेकना है, जिससे कि किनारियाँ भी कच्ची ना रहे। देखिए दोनों तरफ से बढ़िया सा सिकाई हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा घी, बटर, तेल जो भी आपको अच्छा लगता है वो डालिए और आपका पराठा रेडी है। हाँ, जब घी तेल डालते हैं तो गैस की फ्लेम को और कम कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी धुआं सा आने लग जाता है ना, वो सही नहीं रहता है। और ये देखिए चारों तरफ से बढ़िया सी सिकाई हो चुकी है इसकी। बहुत ही अच्छा सिका है, कलर भी अच्छा आया है, और हाँ, कहीं से ज़्यादा फटा भी नहीं है। पराठे को खोल के दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। चारों तरफ से इसकी स्टफिंग फैल चुकी है। और ये देखिए, जब पराठा 2 परतों में खुल जाता है ना, इसका मतलब है कि पराठा आपका अच्छी तरह से पक गया है। अगर दोनों परतें बीच में से जुड़ी हुई रह गई या कहीं से भी जुड़ी रह गई तो समझिए पराठा सही नहीं बना है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी पराठे की, लौकी की? और भी अगर आपको यूनिक पराठे की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना। एक प्याज बेसन का पराठा भी बनाया जाता है राजस्थान के अंदर, वो भी ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन चाहिए रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में डिमांड कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।